लास्ट वीडियो में हमने लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक ईटीएस एंड साइक्लिक ईटीएस कर ली थी और उसमें साइक्लिक ईटीएस और नॉन साइक्लिक ईटीएस में डिफरेंस भी कर लिया था। अब हम देखते हैं एटीपी बनते कैसे हैं एक्चुअल में एटीपी बनते कैसे हैं क्लोरोप्लास्ट में। हमने रेस्पिरेशन प्लांट में देखा था कि उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होने से जो एनर्जी निकलती है उससे हमारी एटीपी बनती है। उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में हुआ था उसमें, और इसमें है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है। अब इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता कैसे है वो मैंने ईटीएस में आपको पढ़ाया है। ईटीएस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग पीएस फोटो सिस्टम सेकंड में वाटर स्प्लिट होता है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और O2 निकलता है। ये प्रोटॉन ल्यूमेन में रहता है। और एक दूसरा हो गया प्लास्टोक्विनोन, ये हाइड्रोजन पंप करता है, ये भी ल्यूमेन में पंप करता है। और यहाँ पे NADP रिडक्टेज, ये 2 हाइड्रोजन का यूज NADPH बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन का यूज भी ये करता है स्ट्रोमा से। तो क्या होता है, स्ट्रोमा में इसका नंबर कम हो जाता है, हाइड्रोजन का नंबर कम हो जाता है और ल्यूमेन में ज़्यादा हो जाता है। जब ल्यूमेन में हाइड्रोजन ग्रेडियंट हो जाता है तो इसका हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने से एनर्जी रिलीज होती है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। वो हमारी ये एक चैनल है, ये चैनल F0, ये F1, ये F0 चैनल ये मेम्ब्रेन में धंसा रहता है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये बाहर की तरफ निकली रहती है। तो हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट जो हाइड्रोजन है ये ब्रेकडाउन हो जाता है, इससे एनर्जी निकलती है प्रोटॉन मोटिव फोर्स, उससे हमारी एटीपी बनती है। इसमें एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे हम फास्फोराइलेशन होता है, एडीपी फास्फेट ग्रुप से जुड़ता है और एटीपी बनाता है, जो कि स्ट्रोमा में रहती है एटीपी। और यही एटीपी हमारी यूज़ होती है, किसमें यूज़ होती है हमारी, उसमें यही एटीपी हमारी होती है डार्क रिएक्शन में यूज़ होती है। जो एटीपी ये बनती है वो हमारी डार्क रिएक्शन में यूज़ होती है। जो लाइट रिएक्शन से हमारी एटीपी बनी वो हमारी डार्क रिएक्शन में यूज़ होगी। अब हम आ जाते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं चैनल F0, ये तो मैंने आपको बताया ना इंटीग्रल प्रोटीन होती है। और F1 ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखता है, पेरिफेरल होता है, ये बाहर की तरफ होता है, एक्सट्रिंसिक। इसमें जो रीज़न होता है ल्यूमेन में, मैंने आपको पहले भी बताया है, हाइड्रोजन इंक्रीज़ कैसे होता है ल्यूमेन में, वाटर स्प्लिट होने से, और प्लास्टोक्विनोन जो हाइड्रोजन पंप करता है, और NADP रिडक्टेज यूज़ करता है स्ट्रोमा से प्रोड्यूस करने के लिए NADPH, स्ट्रोमा के हाइड्रोजन को यूज़ करता है NADPH बनाने के लिए। और केमियो ऑस्मोसिस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, केमियो ऑस्मोसिस करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट की और प्रोटॉन पंप की भी, और एटीपी सिंथेसिस एक्टिविटी की, जिससे कि एटीपी बन सके, और मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड तो चाहिए। ये हो गया हमारा केमियो ऑस्मोसिस, जिसमें हमने देखा एटीपी बनती कैसे है। अब आ जाते हैं डार्क रिएक्शन में। हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था, नॉन ईटीएस पढ़ा था और ईटीएस, मतलब नॉन साइक्लिक ईटीएस पढ़ा था और साइक्लिक ईटीएस पढ़ा था। नॉन साइक्लिक ईटीएस में हमारे एटीपी बने थे और NADPH बने थे, और साइक्लिक ईटीएस में सिर्फ और सिर्फ एटीपी बना था। अब आ जाते हैं डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन जो है, इसको डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है। लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है एटीपी और NADPH बनता है, उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन करते हैं। ये डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। और इसमें डार्क रिएक्शन में आती है C3 साइकिल। C3 साइकिल को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन साइकिल का नाम मेल्विन कैल्विन के नाम पे रखा गया, इसीलिए इसको कैल्विन साइकिल कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल साइकिल, ये सब में होती है, C3 साइकिल सब में होती है। स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एक रूबिस्को
प्रोटीन होती है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है होल बायोस्फीयर में। ये रुबिस्को प्रोटीन बाईफंक्शनल होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जुड़ जाती है और ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ जाती है। जब कार्बोक्सिलेज होता है तो RUBP जुड़ता है CO2 के साथ। जब ऑक्सीजनेज होता है तो RUBP जुड़ता है O2 के साथ। C3 साइकिल में RUBP जुड़ता है CO2 के साथ। अब एक केल्विन साइकिल में हम लोग ये केल्विन साइकिल करते हैं, इसमें एक केल्विन साइकिल में एक कार्बन फिक्स होगा। तो हमें तो ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन की ज़रूरत है, तो हमें तो 6 कार्बन लेके चलने पड़ेंगे, 6 कार्बन फिक्स करने पड़ेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही 6 कार्बन लेके चलते हैं। तो हमें 6 बार केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी। अगर 6 कार्बन हमें ग्लूकोज बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, 6 टाइम नहीं चलाते हैं, हम एक बार में ही लेके चलते हैं। समझ लेते हैं एक बार में ही कि केल्विन साइकिल में कैसे क्या ग्लूकोज बनता है। RUBP की फुल फॉर्म है रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अब देखते हैं यहाँ पे ये साइकिल देखते हैं, केल्विन साइकिल में C3 साइकिल में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है कार्बोक्सिलेशन, एक होती है रिडक्शन, एक होती है रीजनरेशन। 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स अब हम समझते हैं। 6 CO2, यहाँ पे हम एक केल्विन साइकिल में एक ही होता है, पर यहाँ पे हम 6 लेकर के चलते हैं। जब हमने 6 CO2 लिए तो 6 RUBP भी लेंगे। ये 5 कार्बन वाला होता है। 6 RUBP में कार्बोक्सिलेशन होती है, रुबिस्को प्रोटीन की प्रेजेंस में होती है। कार्बोक्सिलेशन होती है तो बनता है 12 3-PGA। 12 बनते हैं 3-PGA। ये 3 कार्बन वाले होते हैं। इसको फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। ये ट्राइओस फास्फेट भी कहते हैं, इसको ट्राइओस शुगर भी कह सकते हैं। अब 3-PGA, ये 3-PGA में 2 ATP यूज़ होंगी। यहाँ पे अब रिडक्शन, इसमें 2 ATP यूज़ होंगी। 2 ATP कब यूज़ होती, जब एक RUBP और एक CO2 होता तो 2 यूज़ होती। अब यहाँ पे तो हमने 6 ले लिया है, तो यहाँ पे हमारी 12 ATP यूज़ हुई। 12 ATP यूज़ करी तो हमारी 12 ADP और फास्फेट ग्रुप बाहर निकला, जिससे हमारा 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बना। अब इसमें 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में रिडक्शन हुआ। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में NADPH से NADP बनता है। यहाँ पे हमने NADPH भी यूज़ कर लिया। जब हमारा यहाँ पे CO2 एक होता, RUBP भी एक होता, तो हम यहाँ पे 2 NADPH यूज़ करते, पर हमने तो यहाँ पे 6 लिया है, तो 6 में हम 12 NADPH यूज़ करेंगे। तो 12 NADPH से हमारा 12 NADP और हाइड्रोजन बाहर निकला। फिर हमारा यहाँ पे बन गया, इससे बन गया हमारा 12 PGL फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3 कार्बन वाला है, अभी भी 3 कार्बन वाला चल रहा है यहाँ पे। अब 12 PGL से हमने 2 PGL बाहर निकाल लिए। 12, अब फिर दो हमने जब बाहर निकाल लिए तो उसमें बचा 10 PGL। 10 PGL में फिर से 6 रिबुलोज 5 फास्फेट बना। ये 12 PGL से 10 PGL से 2 PGL हमने निकाल दिए ना, 10 PGL से हमारा 6 रिबुलोज 5 फास्फेट बना। फिर हुआ रीजनरेशन। 6 रिबुलोज 5 फास्फेट से हमारा यहाँ पे 6 ATP हमने यूज़ किया। अगर यहाँ पे एक होता तो हमारी एक ATP यूज़ होती, फिर से हमारी यहाँ पे 6 ATP यूज़ हुई और हमारा बन गया RUBP, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बन गया। तो ये हमारी साइकिल हुई। इसमें कार्बोक्सिलेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, रीजनरेशन हुआ। इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है 3-PGA। इसमें 3-PGA 3 कार्बन वाला है ना, तभी इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। और इसमें फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है, CO2 को फर्स्ट कौन एक्सेप्ट कर रहा है, RUBP। इसमें यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल 3-PGA 3 कार्बन वाला होता है, इसीलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। अब हमने इस साइकिल में देखा कहीं भी ग्लूकोज तो बना ही ना। जब हमने ये साइकिल किस लिए चलाई थी, ताकि हम ग्लूकोज बना सकें। ग्लूकोज तो कहीं बना ही नहीं है। जो हमने यहाँ पे 2 PGL निकाला था, इससे हम रिवर्स ग्लाइकोलिसिस करके हम रेस्पिरेशन प्लांट में हमने पढ़ा था,
रेस्पिरेशन प्लांट में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज से हम लोग 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं, पर वहाँ पे जहाँ पे 2 PGL वाला स्टेप था वहाँ से रिवर्स ग्लाइकोलिसिस कर देते हैं। वहाँ से जब रिवर्स करेंगे तो हमारा अल्टीमेटली बन जाएगा ग्लूकोज बन के तैयार हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या, और इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे कि एक कार्बन को फिक्स करने के लिए हम लोग कितने ATP हमें बनेंगे, कितने ATP यूज़ करेंगे एक कार्बन के लिए। अगर यहाँ पे एक कार्बन होता तो हम लोग यहाँ पे 2 यहाँ पे यूज़ करते, एक यहाँ पे यूज़ करते, तो टोटल कितने यूज़ होते, 3 ATP यूज़ होते और 2 NADPS। तो हमारा लिखा रखा है आंसर होगा ये, ATP 3 यूज़ करते, NADPS 2 यूज़ करते। और एक RUBP रीजनरेट करने के लिए कितने ATP लगेंगे, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बताइए। हम यहाँ पे एक RUBP, यहाँ पे तो हमने 6 का चला रहे हैं ना, 6 यहाँ पे 6 RUBP, लेकिन हम एक RUBP बनाएंगे तो एक RUBP बनाने में हमारा 1 ATP लगेगा। तो हमारा आंसर आया 1 ATP। और एक CO2 रिडक्शन में, जब CO2 रिडक्शन होगा, हमारा रिडक्शन कहाँ पे हो रहा था, CO2 रिडक्शन होगा तब कितना ATP यूज़ होगा, कितना NADPS यूज़ होगा, तब हमारा 2 ATP और 2 NADPS यूज़ होगा।